एक गांव में सूखा पड़ जाने की वजह से गांव के सभी लोग बहुत परेशान थे। उनकी फसलें सूखने लगी थी। बड़ी मुश्किल से पीने जितना पानी कुओं में इकट्ठा हो पाता था। किसी को ये नहीं समझ आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। उसी गांव में एक विद्वान महात्मा रहते थे। गांव वालों ने उनके पास जाकर इस समस्या का समाधान पूछने का निर्णय लिया। गाँव के लोग महात्मा के पास जाकर विस्तार पूर्वक अपनी सारी समस्या बताई। महात्मा ने कहा, मुझे 7 दिनों का समय दीजिए, मैं कुछ समाधान ढूंढ कर बताता हूँ। 7 दिन बीत गए लेकिन साधु महात्मा कोई हल नहीं ढूंढ सके और उन्होंने गांव वालों से कहा, अब तो आपकी मदद केवल भगवान ही कर सकता है। भगवान को खुश करने के लिए पूरे गांव के लोग भजन कीर्तन और पूजा पाठ करने लगे। भगवान ने उन सबकी सुन ली और गांव में एक दूत भेजा। गांव में पहुंचकर दूत ने कहा कि आज रात को अगर तुम सब एक एक लोटा दूध गांव के पास वाले उस कुएं में बिना देखे डालोगे तो कल से तुम्हारे गांव में घनघोर वर्षा होगी। इतना कहकर दूत वहां से चला गया। गांव वाले खुश हुए और सब लोग दूध डालने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसी गांव में एक कंजूस आदमी रहता था। उसने सोचा सब लोग दूध तो डालेंगे ही, अगर मैं दूध की जगह 1 लोटा पानी डाल देता हूँ तो किसको पता चलने वाला है। रात को कुएं में दूध डालने के बाद सुबह उठकर सब लोग बारिश का इंतजार करने लगे। लेकिन मौसम वैसा का वैसा ही दिख रहा था और बारिश होने की जरा सा भी संभावना नजर नहीं आ रहा था। देर तक बारिश नहीं होने के बाद सब लोग कुएं के पास गए और जब कुएं में देखा तो कुआं पानी से भरा हुआ था। उस कुएं में दूध का एक भी बूंद नहीं था। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और समझ गए कि बारिश क्यों नहीं हुई। गांव के सभी लोगों ने उस कंजूस आदमी की तरह 1 लोटा दूध की जगह पानी डाला था। सबने सोचा मेरे 1 लोटा पानी का किसको पता चलने वाला है, और इसी चक्कर में किसी ने कुएं में 1 बूंद भी दूध नहीं डाला। इसी तरह की गलती हम अपने रियल लाइफ में करते हैं और सोचते हैं कि थोड़ा सा मेहनत करने से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा मेहनत प्रत्येक दिन करते हैं तो ये आपको बड़े मुकाम तक पहुंचा सकती है, क्योंकि बूंद बूंद मिलकर ही सागर का निर्माण होता है।